बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको समझना ज़रूरी है। आगे की केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आपको ये बेसिक्स मालूम होना तो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ आसान से आसान करके, क्योंकि आगे जाके आपके ये बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। अब जो एक मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका सबसे छोटा ज़र्रा, वो कहलाता है एक एटम। अब मैटर का मैंने आपको बताया था कि पहले कि एवरीथिंग कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। हर वो चीज़ जिसका कोई मास हो और वो जगह घेरे, उसका वज़न हो और जगह घेरे, तो वो मैटर कहलाएगा। इसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे पहले आपको जहन में रखना ज़रूरी है कि एक मैटर, उसके उसके अंदर जाके एक एटम होता है, उसका सबसे छोटा ज़र्रा एटम। मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा एटम। एटम के सेंटर के अंदर जो छोटा ज़र्रा है एटम, उसके सेंटर के अंदर यानी उसके बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के साथ होता है प्रोटॉन, और उसके अराउंड आप फिगर में भी देख सकते हैं, उसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मैंने फिगर में ही बताया हुआ है कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। तो इस फिगर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वही मैंने अभी कहा कि सेंट्रल पार्ट जो एटम का होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। अब जो वो पार्टिकल जो न्यूट्रॉन्स के अंदर होते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं एक एटम के न्यूक्लियस में, एक एटम है उसका न्यूक्लियस है और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी उनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे पार्टिकल हैं, वो कहलाते हैं प्रोटॉन। लास्ट वन, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। सॉरी, लिखने में मिस्टेक हुई, नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिवली लिखना था। माजरत चाहूँगा, थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है। नेगेटिवली है ये, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, कि एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब्सटेंसेस, एटम, मैटर, ये सब टर्म्स आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। लेकिन आपको वो पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी कि ये होता क्या है। कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस, एटम, मैटर, ये सब क्या होता है, आप सबसे पहले ये समझें, तो आगे जाके आपको चीज़ें इंशाल्लाह आसान होंगी। सबसे पहले एलिमेंट्स। सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वो कहलाता है एलिमेंट्स। ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह का एटम बना है, जो एक ही तरह के एटम से बना हो, ऐसा सब्सटेंस होता है, वो कहलाता है एलिमेंट्स। आप ये पीरियोडिक टेबल में भी सामने देख सकते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। इसके सिंबल्स क्या, शॉर्ट एंड नेम फॉर एलिमेंट्स। आपको जो एलिमेंट्स के नेम होते हैं आप उसको अगर शॉर्ट करके लिख दोगे तो वो उसका सिंबल कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो H और कार्बन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो C। इस लास्ट पॉइंट है इसका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप फिगर में देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। इसकी रो होती हैं, कॉलम होती हैं, 18 रॉस और 7 कॉलम्स होते हैं, जिन्हें 18 जो कॉलम होते हैं उसे ग्रुप्स कहते हैं, और जो 7 रॉज होती हैं उन्हें कहते हैं पीरियड। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक डीप वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको
ज़रूरी हो आपके लिए जानना तो मुझे आप बताइएगा, मैं इस पर बहुत डीप वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें इंशाल्लाह हम कंप्लीट इसका पैटर्न कंप्लीट सब कुछ डिस्कस करेंगे शुरू से लेके एंड तक। अभी फ़िलहाल इतना जान लो कि टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स एक ऐसा टेबल होता है जो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया होता है, उसको किसी तरतीब में, एलिमेंट्स को किसी तरतीब के अंदर रखा गया है, ऐसा टेबल है। ये इतनी चीज़ याद रख लो, एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को एक तरतीब पर रखा गया है, बस। अभी फ़िलहाल ये याद रखो, बाद में आगे जाके आपको आसानी हो जाएगी ये चीज़ें। अभी थोड़ा थोड़ा याद रख लो तो ताकि आपके लिए आसान हो। कंपाउंड्स, कंपाउंड सब्सटेंसेस मेड अप टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड्स कहते हैं जो दो एटम, दो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो दो एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनसे मिलकर बन रहा है कंपाउंड। आप देख सकते हैं फिगर में कि मॉलिक्यूल दो हैं, अब वो मिल गए तो क्या बने, दो आपस में मिले तो कंपाउंड्स बन गया। मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स कहते हैं एटम का एक ऐसा ग्रुप जो केमिकली बॉन्डेड हो, एक दूसरे से आपस में केमिकली बॉन्डेड हो गए। अगर एटम्स के ग्रुप्स अगर आपस में केमिकली बॉन्डेड है तो वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स। जैसे आप इधर भी देख सकते हैं फिगर के अंदर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं कि दो एटम थे, दो रेड आपको सर्कल स्फेयर नज़र आ रहे हैं। अभी तो मैं आपको ऐसी टर्म्स के अंदर बताऊंगा। ये दो एटम है, ये लाल वाले आपको ये फिगर्स में दिख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल के अंदर ये दो एटम्स हैं, दो एटम्स मिल गए तो मॉलिक्यूल बने, केमिकली बॉन्डेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, केमिकली बॉन्ड बनाया हुआ है। केमिकल फार्मूला, अ वे टू शो द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड लाइक H2O फॉर वाटर। केमिकल फार्मूला दरअसल एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप एलिमेंट्स को किसी फार्मूले के ज़रिए, किसी भी कंपाउंड्स को एक फार्मूले के ज़रिए आप शो करते हो। जैसे आप पानी का फार्मूला है H2O, आप इसको कैसे H2O से शो कर रहे हो, वाटर को H2O से शो कर रहे हो। H2O में आप देख सकते हो सामने फिगर में कैसे बॉन्डेड होते हैं ये H2O, एक O होता है और दो हाइड्रोजन से मिलकर एक H2O बनता है। H2O क्या होता है, वाटर, पानी। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस, ये तो आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शंस की स्टडी आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले होते क्या है, अ प्रोसेस इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स चेंज इन अनदर सब्सटेंस। जो एटम्स और या मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आ रहा होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना या प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना। आप देखा हो फैक्ट्री में जो केमिकल्स डालते हैं और प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है। जैसे अगर आप चाय बना रहे हैं तो आपने चाय के लिए कितने सारे रिएक्टेंट डाले, पत्ती डाली, आपने पानी डाला, मिल्क डाला उसमें, फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, टी मिल रही है, चाय मिल रही है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट आपने क्या डाला था, प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है। ये जो चेंजेस आए हैं ना, चेंजेस जो आ रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, चेंजेस आ रहे हैं, ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। इसकी भी टाइप्स होती हैं बहुत सारी, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब हम इसकी अगली वीडियोस जब हम इससे अगली दफ़ा में डिस्कस करें तो इंशाल्लाह हम बेसिक्स से हटकर इसको एडवांस तरीके से भी स्टडी इंशाल्लाह करेंगे। रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेस दैट चेंज। रिएक्टेंट कहते किसको हैं, जो भी मैंने आपको टर्म यूज़ करी ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना। रिएक्टेंट कहते हैं जिन सब्सटेंस के अंदर चेंज आ रहा होता है। अब मैंने कहा ना मैं चाय बना रहा हूँ तो चेंज किन चीज़ों में आया है, जो मैंने रिएक्टेंट डाले थे तो वो चेंज हुआ है ना। मैंने दूध, पत्ती, पानी डाला और वो चेंज हुआ तो वो रिएक्टेंट कहलाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, जो चेंज होकर मुझे नई चीज़ मिल रही है, जो चेंज हुआ वो रिएक्टेंट, और जो मुझे नई चीज़ मिली है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस जो बना है, जो नई चीज़ बनी है यानी टी, चाय, वो है प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई, अ वे टू शो केमिकल रिएक्शंस लाइक। केमिकल इक्वेशन से हम केमिकल रिएक्शंस को जाहिर करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को आप केमिकल इक्वेशन के ज़रिए लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा हुआ है, सी में मैंने O2 मिलाया तो CO2 बन गया,
कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना CO2। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ ना आया करे चीज़ तो आप कमेंट्स करके पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की खासियत, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आप फिगर में भी देख सकते हैं कि किसी का कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, वेट, हार्डनेस, शेप, साइज़, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब मैटर की जो है साख्त है, मैटर की खासियतें हैं कि बाज़-औक़ात जो मैटर होता है वो उसका कलर भी कोई होता है, उसका टेक्सचर भी, उसका कोई शेप भी होता है, उसका टेम्परेचर भी होता है मैटर का। जैसे उसकी हार्डनेस भी होती है, कितना सॉलिड है, कितना जो है उसकी हार्डनेस है, क्या शेप है, मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेर रही है और मास रख रही है वो मैटर है। यहाँ पे इसके पॉइंट्स करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, शेप, साइज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जो फिज़िकली नज़र आ रही हैं आपको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे उसके कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये कहलाएंगी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाउ सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस से रिएक्ट करके क्या बना, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। समझ लीजिए आपका होमवर्क है कि आपने इस फिगर में से सिलेक्ट करके बताना है इसकी कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपने बताना है कमेंट करके। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो बआसानी पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।